देखिए धनतेरस है तो सबसे पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सिरसा वासियों को और हमारे पूरे प्रदेश वासियों को श्री बालाजी ज्वेलर्स और भाजपा परिवार सिरसा के द्वारा धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद माता लक्ष्मी आप सब पर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखे, धन की अपार आशीर्वाद आप पे बनाए रखे, ये मैं कामना करता हूँ। माँ लक्ष्मी आप पे आशीर्वाद बनाए रखे। धनतेरस पर लोग चांदी के सामान को परचेज करते हैं सर, बर्तन परचेज करते हैं, क्या वजह है, क्यों खरीदारी की जाती है? माँ लक्ष्मी, धनतेरस जो है, दिवाली जो है, माँ लक्ष्मी का त्यौहार माना जाता है और माँ लक्ष्मी को ये जो धातुएं हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रिय सोना है, फिर चांदी है, फिर तांबा है, फिर अन्य धातुएं। ये सब धातुएं खरीदने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, माँ लक्ष्मी खुश होती है और माँ लक्ष्मी के अपार कृपा बरसती है। इसीलिए धनतेरस पे सोना चांदी के साथ साथ अन्य धातुएं जिसमें बर्तन हैं और हैं, इस तरह की धातुएं खरीदने का कहा जाता है। तो किस किस तरह की सर फरमाइश लोग कर रहे हैं, क्या कुछ डिमांड आपसे कर रहे हैं आगे? सोने और चांदी की बहुत खूब फरमाइशें मिल रही हैं। सोने में जैसे रिंग है, हार है और ये बालियां हैं, ये सब चल रही हैं। चांदी में डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके की लोगों की फरमाइश है। कई बारी जूतियों की फरमाइश आती है, कुछ लोग मोबाइल का कवर मांगते हैं और आजकल तो देखने में आ रहा है कि सिक्कों की जगह ब्रांडेड मूर्तियों ने ले ली है। मूर्तियों की डिमांड इस बार सिक्कों से ज़्यादा चल रही है। तो किस किस तरह मूर्तियों की डिमांड है? ब्रांडेड मूर्तियां हैं, 100% प्योर मूर्तियां हैं, एमलाड कंपनी की है। इस तरह की मूर्तियों की ज़्यादा डिमांड चल रही है सिक्कों की वजह। शुभ मुहूर्त क्या मान के चलते हैं सर, किस समय तक खरीदारी करनी चाहिए? मेरे लिए तो सारा दिन ही शुभ मुहूर्त है। हमारे लिए तो कल का दिन से लेके वीरवार तक सारे दिन शुभ मुहूर्त है। जब जिसको टाइम मिले, जब माँ लक्ष्मी की कृपा बसे, उस टाइम उसको जरूर धनतेरस पे, छोटी दिवाली पे चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन, सोने के आभूषण, ये सब चीज़ें जरूर खरीदनी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा बरसाए रखे। आप पिछले समय के मुताबिक और अब के समय में कितना फेरबदल मानते हैं कि पिछली बार की दिवाली जैसे थी, अब की बार जैसे शॉपिंग में कितना फर्क है? पिछली बार की दिवाली से इस बार की दिवाली में मुझे ज़्यादा रौनक दिखती है। इस बार बाज़ार में भी रौनक है, चहल पहल है, बाज़ार भी सजे हुए हैं कस्टमर्स के लिए। और इस बार कस्टमर में पेइंग कैपेसिटी जिस तरह आप देख रहे हो कि अच्छी है, पिछली बार के मुकाबले वो अच्छा खरीद रहा है, अच्छी खरीदारी कर रहा है और बहुत अच्छे माहौल में, अच्छे मूड में बाज़ार में निकल के आ रहा है। पहले सोना सस्ता होता था और अब जैसे भाव लगातार बढ़ते रहे हैं तो लोगों के प्रति कितनी तो उत्सुकता जागी? सोना पहले कम था, पिछली दिवाली कम था और इस दिवाली ज़्यादा है, तो ये आम नागरिक के लिए शुभ का संदेश है कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, आम नागरिक के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका सोना है। जिसको शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं, जिसको इन्वेस्टमेंट का कोई और ऑप्शन का ज्ञान नहीं, उसके लिए सोना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। पिछले साल के मुकाबले आज के साल में आप ये अगर देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25% की इन्वेस्टमेंट आपको सोने आउटपुट आपको सोने में दिए। किसी भी शेयर मार्केट के किसी भी स्टॉक ने आपको इतनी बेस्ट आउटपुट नहीं दी होगी। तो सोना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और हो सकता है अगली दिवाली को आपको यही सोना 1 लाख को देखने को मिले और अगली दिवाली को 1.5 लाख देखने को मिले। ये तो अच्छा शुभ संकेत है एक आम आदमी के लिए कि उसके घर में पड़ा सोना पड़े पड़े बढ़ रहे। आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जैसे गरीब तबके के लिए सोना सबसे अच्छा होती है कि धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन या कोई खरीदा जाए, तो आपकी तरफ से कोई? गरीब आदमी के लिए जिसका पे स्केल बहुत कम है, उसके लिए मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको चांदी के सिक्के में ज़रूर परचेज करना चाहिए। 1000-1100 से एक चांदी का सिक्का आता है, वो मन बना ले, प्रण बना ले, जिसके 1000 रुपये महीने का निकाल सकता है वो 1000, जो 100 ग्राम सोने के सिक्के यानी कि 11,000, 10-11,000 का निकाल सकता है वो 10-11,000। हर महीने प्रण बना ले कि मैंने चांदी का एक सिक्का, सोने की एक डली, एक अंगूठी सोने की, एक लेडीज़ के लिए पायल मैंने लेके ही जानी। वो पड़ी पड़ी चांदी का रेट ऐसा बढ़ जाएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स सोना और चांदी है आज के दिन। आम दिनों की अपेक्षा सर धनतेरस को आपका कितना बिजनेस है? देखो, व्यापार तो खैर बढ़ता ही है पिछले दिनों से। ये जो धनतेरस का त्यौहार है 20-25 साल पहले ज़्यादा इतना नहीं बनता था। धीरे धीरे जैसे ये युग बढ़ रहा है वैसे वैसे धनतेरस का त्यौहार और बढ़ता जा रहा है। तो ये और आगे आने वाले दिनों में पिछले साल से इस साल और अच्छा है, अगले इस साल से अगले साल और अच्छा होगा। इसमें इंटरनेट की क्या भूमिका रही है? सब लोग इंटरनेट पे देख के ही लोगों को पता लगा है कि आज के दिन जैसे हमारा इंटरनेट की दुनिया है, नेट की दुनिया है,
तो उसी को देख के धनतेरस के त्यौहार की महत्व का पता लगा है, बाजार में लोगों को मैसेज पता लगा है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, धनतेरस पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब में आप जैसे साथी भी बताते हैं कि धनतेरस पे खरीदना शुभ होता है, तो उस दिन क्या खरीदना चाहिए क्या ना खरीदना चाहिए, उससे भी बाज़ार में पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव वे में कस्टमर बाज़ार में परचेजिंग के मूड से निकल के और वो बाज़ार में परचेजिंग करने के लिए निकल। कपिल जी, कई बार लोगों का माइंड डाइवर्ट रहता है, कोई दिन शुभ मानता है कोई नहीं मानता है, तो ऐसे में क्या सलाह या क्या मशवरा देना चाहेंगे ताकि खरीदारी प्रॉपर ढंग से हो पाए? सारे दिन मनमोहित जी शुभ हैं, कोई भी दिन भगवान ने अशुभ नहीं बनाया, सभी दिन शुभ हैं। लेकिन धनतेरस के ऊपर त्यौहार पे माँ लक्ष्मी जी स्पेशल अपना दिन मान के चलती है। जैसे हमारा बर्थडे होता है, उस दिन हम कुछ खरीदने को जाते हैं, तो हमारे बर्थडे को दिन हम ये होता है कि मैं आज मेरे बर्थडे पे ये चीज़ परचेज करने जा रहा हूँ। तो उसी तरीके के माँ लक्ष्मी का दिन है धनतेरस, माँ कुबेर भगवान का दिन है धनतेरस। उसके दिन परचेज करने से, सामान लेने से, चांदी सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी और कुबेर महाराज खुश होते हैं और आपके घर पे अपार वर्षा करते हैं धन की।